आज रात के वक्त भी हम लोग भी क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हम दुखों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम कष्टों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम पीड़ाओं से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम बीमारियों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम कर्जों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम मुश्किलों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम पाप को छोड़ दें, हम भी चाहते हैं बुरी बातें छोड़ दें, हम भी चाहते हैं बुरी आदतें छोड़ दें, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए, बड़ी तब्दीली आ जाए। तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना, एक समय से निकलकर दूसरे समय में प्रवेश करना, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में एंटर करना। हालेलुया। यही है क्रॉस ओवर, यही है ट्रांजिशन, यही है तब्दीली, बदलाव, संक्रमण और परिवर्तन। हर बार साल बदलता है, हर बार साल, बोलिए हर बार साल बदलता है। जब साल बदलता है तो उसके साथ क्या बदलता है? तो जब साल बदलता है तो क्या बदलता है? कैलेंडर बदलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। 2025 के बाद अभी हमारे घर में कौन सा कैलेंडर आ जाएगा? 2026 का। और फिर महीना दर महीना हम उसके पन्ने पलटते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तब्दील करते रहेंगे। लेकिन सवाल इस प्रकार से खड़ा होता है, ये कैलेंडर तो हर साल हम बदलते हैं, लेकिन क्या हम अपना जीवन, अपनी आदतें, अपनी सोचें, अपने विचार, अपनी कल्पनाएं बदलते हैं? अपना चाल चलन, अपना पहरावा, क्या हम जहां जहां हमें तब्दीलियों की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, हम अपने जीवन में बदलाव लेकर आते हैं? क्रॉसओवर, ट्रांजिशन, तब्दीली, परिवर्तन, बदलाव, संक्रमण, बहुत सारे शब्द। एक जगह से दूसरे स्थान में प्रवेश करना, एक समय से दूसरे समय में अंदर जाना, बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत कुछ मैंने आज देखा। लेकिन क्या वास्तव में हम मसीही अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं? हर साल रात के समय या दिन के समय अलग अलग चर्चेस में मीटिंग्स होती हैं और लोग प्रभु के भवन में, प्रभु की हजूरी में, प्रभु के साथ चलने के लिए वायदा करते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ चल पाते हैं या उसके लिए वचनबद्ध रहते हैं? जो हम 2025 नाइट, 31 नाइट को बोल रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, 26 के लिए परमेश्वर की हजूरी मांग रहे हैं, क्या हम उसके लिए वचनबद्ध रहेंगे? क्या हम उसके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या हम उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे? क्या हम उसके लिए कमिटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे? शायद हम लोग ऐसा करते हो, शायद हम ना भी करते हो। लेकिन आज रात के वक्त परमेश्वर का कलाम मुझे याद आता है, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से, कहां से? मिस्र से छुड़ाकर उस वायदे के देश में, जिस देश का वायदा परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम से किया था, उस देश में ले जाना चाहता है, या उस देश के लिए इजराइलियों को मिस्र में से निकालना चाहता है और लेकर जाना चाहता है यहोवा परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार। तो मुझे याद आता है कि जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से, फिरौन की गुलामी से निकालता है, और जब वह सफर में होता है, तभी उसके सामने जाते जाते एक बड़ा समंदर आ जाता है, जिसे हम सब जानते हैं लाल समंदर करके। एक लाल समंदर उसके सामने आ जाता है, पानी आ जाता है। अब पीछे फिरौन और उसकी सेना उनके पीछे आती है, और आगे लाल समंदर का पानी होता है, बीच में इजरायली होते हैं। अब इसको क्रॉस करना है, इस समंदर को क्या करना है? बोलिए क्या करना है? क्रॉस करना है, पार करना है। इस शोर से दूसरे शोर पर जाना है। कैसे जाएं?
कैसे पहुंचेंगे? तो ये संभव नहीं था। ना कोई जहाज, ना कोई किश्ती, ना कोई छोटा जहाज, ना कोई बड़ा जहाज, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन क्रॉस करना है। क्या करना है? बोलिए क्रॉस करना है, बोलिए पार जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कुछ भी पार जाने के लिए नहीं है, उस वक्त परमेश्वर का वचन मूसा के पास आता है। उस वक्त परमेश्वर का वचन मूसा के पास आता है और मूसा को परमेश्वर का वचन कहता है, अपना हाथ उठा और इस समंदर की ओर कर दे। इस समंदर की ओर अपना हाथ उठा। और फिर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सारी रात वहां पर हवा चलाई। हालेलुया। क्या चलाया? क्या चलाया? और वहां पर लिखा ईस्ट विंड, पूर्वी हवा, ईस्ट विंड। और मैं मनन कर रहा था और मेरे मन ने कहा, ईस्ट विंड ढूंढ क्या है? ये पूर्वी हवा क्या है? और तभी मैं ढूंढने लगा पूर्वी हवा का क्या मतलब है। तो ये पूर्वी हवा अलग अलग कल्चर में इसका अलग अलग मतलब है। अलग अलग समय पे, अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग इसका अर्थ दिया गया है। तो हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूर्वी हवा जो है वो एक अपोजिंग फोर्स को या एक विरुद्ध चलने वाली बात को या बल को या ताकत को बताता है। या फिर ये जो पूर्वी हवा है ये ट्रांसफॉर्मेशन को, परिवर्तन को बताता है। फिर ये पूर्वी हवा परमेश्वर की सामर्थ को हमारे भारतीय कल्चर के अनुसार परमेश्वर के एक ऐसे टूल को बताता है, एक ऐसे संसाधन को बताता है, हथियार को बताता है जो चेंज लेकर आता है, जो परिवर्तन लेकर आता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जो आगे रास्ते को काटता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में देखा जाए तो दो तरह से ये पूर्वी हवा का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कितनी तरह से? जोर से बोलिए, दो तरह से परमेश्वर ने पूर्वी हवा का इस्तेमाल किया। अमृतलाल जी, कितनी तरह से? दो तरह से। सभी इधर देखिए, बोलिए दो तरह से। ऐसे उंगली उठाइए, ऐसे हाथ उठाइए, बोलिए दो तरह से परमेश्वर पूर्वी हवा का इस्तेमाल करता है। एक डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, दूसरा नए रास्ते खोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर ये पूर्वी हवा चली और लिखा है सारी रात परमेश्वर ने पूर्वी हवा। हालेलुया। मूसा भी वहां पर खड़ा है और परमेश्वर यहोवा भी वहां पर खड़ा है। जब निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है पानी दो हिस्सों में बंट गया। हालेलुया। ये पूर्वी हवा जब चल रही थी, ये पानी को चीर रही थी, ये लैंड को ड्राई कर रही थी, ये सूखी भूमि बना रही थी, ताकि ये इजरायली लोग उस वक्त जो दलाइमा में खड़े हैं, जिन्हें पता नहीं अब उनका होगा क्या, अब ये लोग क्या कर जाएं? उस सूखी भूमि पर चलकर क्रॉस ओवर कर जाएं। हालेलुया। क्या कर जाएं? जोर से बोलिए, क्या कर जाएं? जोर से बोलिए, क्या कर जाएं? हालेलुया। आज रात के वक्त भी हम लोग भी क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हम दुखों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम कष्टों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम पीड़ाओं से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम बीमारियों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम कर्जों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम मुश्किलों से निकल जाएं, हम भी चाहते हैं हम पाप को छोड़ दें, हम भी चाहते हैं बुरी बातें छोड़ दें, हम भी चाहते हैं बुरी आदतें छोड़ दें, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए, बड़ी तब्दीली आ जाए। चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या नहीं? इधर देखिए जोशुआ, चाहते हैं या नहीं? क्या चाहते हैं आइजक? क्या चाहते हैं? एक बड़ी तब्दीली। क्या चाहते हैं? एक बड़ी तब्दीली। हम क्रॉस ओवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यदि हम 7वीं क्लास में हैं तो 8वीं में जाएं, हम 8वीं में हैं तो हम 9वीं में जाएं, हमारा छोटा बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस हो जाए, हमारी छोटी सैलरी है तो बड़ी सैलरी हो जाए। चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं या नहीं?
यस, हम चाहते हैं हमारी प्रार्थना का जीवन छोटा है तो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। हमें वचन की ज्यादा समझ नहीं आती तो अभी ज्यादा समझ आने लगे। चाहते हैं या नहीं? ऐसी ऐसी कामनाएं आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। क्रॉस ओवर, पार जाना है। अगर आज आप पार जाना चाहते हैं तो आपके जीवन में भी एक पूर्वी हवा चलनी चाहिए। आपके जीवन में भी एक खुदा के दास का हाथ होना चाहिए। यदि आप क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक परमेश्वर के दास को आपको अपनाना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की उस हवा को आपको अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का दास कौन है? ये परमेश्वर का दास जो आपके चर्च का पास्टर है, वही परमेश्वर का दास आपके जीवन में अपना हाथ लेकर खड़ा रहेगा। और ये पूर्वी हवा क्या है? ये पूर्वी हवा, ये हवा परमेश्वर के आत्मा की हवा है। हालेलुया, हालेलुया। यही हवा तो चली थी जब पेंतिकोस्त का दिन आया। यही हवा तो चली थी जब चेले ऊपरी कोठरी में बैठे थे। यही हवा जब चल गई तो क्या हुआ? ये पतरस जो पहले डरता था, इसके जीवन में अब तब्दीली आ गई। हालेलुया। ये याकूब जो पहले डरता था, इसके जीवन में अब दिलेरी आ गई, परिवर्तन आ गया। ये पहले जैसे नहीं रहे। ये यूहन्ना जो पहले डरता था, पहले जैसा नहीं रहा। ये अंद्रियास जो पहले डरता था, पहले जैसा नहीं रहा। क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? जो पहले यीशु से भाग रहे थे, जो ये पहले यीशु को छोड़ रहे थे, जिन्हें यीशु की संगति पहले चंगी नहीं लग रही थी, अब क्या लगने लगी? अब क्या लगने लगी? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की हवा चली, जब पवित्र आत्मा आया, तो लिखा है कौन कौन से दिन, कौन कौन से दिन वो मिलते थे? हाँ, कौन कौन से दिन मिलते थे? कौन कौन से दिन? वो इतवार का इंतजार नहीं करते थे। हालेलुया। क्यों इंतजार नहीं करते थे? क्यों नहीं इंतजार करते थे? क्योंकि हवा चल रही थी। क्या चल रही थी? पीछे कर ले। क्या चल रही थी? क्या चल रही थी? हालेलुया, हालेलुया। मूसा इजराइलियों को लेकर वहां पर लाल समंदर के किनारे पर खड़ा है और अपना हाथ उठाया हुआ है, अपनी लाठी उठाई हुई है कि मुझे इजराइलियों को कहां लेकर जाना है? पार लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? इधर देखिए, कहां लेकर जाना है? कहां लेकर जाना है? और परमेश्वर वहां पर क्या चलाने लगा? पूर्वी हवा चलाने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यह हवा चलने लगी तो समंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और वहां पर सूखी धरती बन गई। हालेलुया। और ये इजरायली लोग उसी धरती पर चलते हुए पार निकल गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में भी परिवर्तन आए, आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष हो, आप भी एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहते हैं, एक शोर से दूसरे किनारे पहुंचना, दूसरे शोर पर पहुंचना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की हवा रोज चलनी चाहिए, प्रतिदिन चलनी चाहिए। ये जेम्स, ये याकूब, ये यूहन्ना, ये पतरस अब इतवार का इंतजार नहीं करते, हफ्ते के पहले दिन का इंतजार नहीं करते। ये रोज रोज संगति करते हैं। ये घर घर में रोज मिलते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है इधर? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। रोज रोज मिल रहे हैं। क्या हम 2026 में परमेश्वर से वादा करेंगे कि परमेश्वर, हम तेरे भय में चलते रहेंगे और हम तेरे दास का और तेरा ऑनर करेंगे। यहां पर बड़ा स्पष्ट करके एक वचन लिखा है। बहुत सारे वचन पढ़ने वाले थे लेकिन समय नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट बोलता गया, लेकिन इस वचन को मैं जरूर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 14 अध्याय 31 वचन, 14 अध्याय 31 वचन। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इजराइलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है आखिरी में? क्या लिखा है? क्या किया लोगों ने
यहोवा का और उसके दास की, हालेलुया, यहोवा की और उसके दास की क्या की? प्रतीति की। मैंने लिखा है जो मुझे समझ आती है, दे ऑनर्ड गॉड एंड हिज सर्वेंट मोसेस। उन्होंने परमेश्वर की और उसके दास मूसा का ऑनर किया, उन दोनों को आदर दिया। 2026 में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर और उसके दास को अपने जीवन में आदर देना सीखना है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, आगे एक स्टेप उठाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने देना है। यदि हम इन बातों को प्रभु के वचन में से सीख लेंगे तो निश्चय ही जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को बरकत दी, वह हमें भी बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन्हें पार निकाला वैसे हमें भी वो पार निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, ये हॉली स्पिरिट हमें इसीलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और उसके लिए बड़े बड़े काम करें। ये 2026 एक परिवर्तन का साल हो जाए, एक बदलाव का साल हो जाए, एक क्रॉस ओवर, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, एक पदवी से दूसरी पदवी में जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाला ऐसा साल हो जाए। जहां हम 25 में खड़े थे, हम वहां 25 में खड़े ना रहे, ना आत्मिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, ना पारिवारिक तौर पर। हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं। बोले हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं, बोले हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की